बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। राहुल गांधी आज रायबरेली और अमेठी के दौरे पर थे। राहुल बहुजन स्वाभिमान सभा करने पहुंचे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर दो ऐसे बयान दिए जिससे पूरे देश में सियासी खलबली मच गई। सत्ता पक्ष तीर कमान लेकर राहुल गांधी पर टूट पड़ा। सबसे पहले राहुल गांधी के वो दोनों बयान सुन लीजिए। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी टॉफी दिए हैं। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है। राहुल गांधी का ननिहाल इटली में है। सोनिया गांधी इटली से आती हैं। मेलानी इटली की प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी का बयान अगर आपने ध्यान से सुनाओ तो पहले वो प्रेसिडेंट बोलते हैं मेलानी को, और उसके बाद जाके वो दोबारा करेक्ट करके प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो यहाँ पर उनका स्लिप ऑफ टंग है या उनको आइडिया नहीं है, ये तो राहुल ही बता पाएंगे। लेकिन राहुल के इन बयानों पर देश बीजेपी कैसे अटैकिंग मोड में आ गई, इसको आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आज इटली में है। राहुल गांधी ने पहले जियोर्जियो मेलोनी को इटली का राष्ट्रपति बोला और फिर खुद को करेक्ट करते हुए प्रधानमंत्री बोला। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी नाम की भारतीय टॉफी गिफ्ट भी की और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे मुद्दा बना लिया। लेकिन आपको याद दिला दूं कि मोदी और मेलोनी की केमिस्ट्री हर बार इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइन बनती है, इस बार भी बनी। इटली की पीएम मेलोनी ने एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए गिफ्ट में बहुत अच्छी टॉफी लेकर आए हैं। मेलोडी, गिफ्ट के लिए थैंक यू। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. जो सेल्फी वीडियो बनाया गया, इसी को लेकर राहुल गांधी ने अटैक किया प्रधानमंत्री मोदी पर। राहुल गांधी ने आज जो कमेंट किया वो आज चर्चा में। राहुल के इन बयानों पर बीजेपी की तरफ से करारा पलटवार किया गया है। बीजेपी से लगातार मिल रही हार की हताशा करार दे रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। उनकी लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है, और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में, सत्ता का फ्रस्ट्रेशन है, सत्ता ना मिलने के कारण फ्रस्ट्रेशन है। वो मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, देश को गाली दे रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में निकल रहा है। वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान पर है गाली गलौज, अपमान, नफरत के भाईजान। जिस प्रकार की भाषा राहुल गांधी ने ओबीसी समाज से, गरीब समाज से आने वाले प्रधानमंत्री के लिए की है, उनको गद्दार कहना, ये दिखाता है उनके संस्कार किस प्रकार के। राहुल गांधी जी एक नाकाबिल आदमी है, एक नालायक राजनेता है, क्योंकि उनको जबरन उस कुर्सी पे बिठाया गया है जिसके वो काबिल नहीं है, परिवार की लेगेसी के कारण, परिवारवाद के कारण। राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बहकी सी बातें कर रहे हैं। उनकी भाषा, उनके भाव, उनकी भंगिमा ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज कितनी दुर्दशा में है, और इसीलिए लगातार वो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं, बार कोर्ट की फटकार पा चुके हैं, कई मुकदमे उनके खिलाफ पंजीकृत हैं। तो बीजेपी ने तमाम नेताओं को राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चे पर लगा दिया। तो राहुल गांधी के समर्थन में कुछ और नेता जो कि विपक्षी मोर्चे के हैं वो उतर कर सामने आ गए। राहुल जी पे आरोप तो ये लगाते रहते हैं, जब देश के बाहर कोई बात बोलते हैं तो पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी दिल का साफ आदमी है। वो दिल में जो बात आती जुबान पे लाते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। नंबर 3, राहुल गांधी जिस प्रकार से बार बार
टाइमली वो वार्न करते सरकार को। हमारे यहाँ पिछले 2014 के बाद हर इंसान को बीजेपी गद्दार और ट्रेटर बुलाती है। तब तो आप लोग शोर नहीं मचाते हैं, तब तो बल्कि यहाँ गालियां दी जाती है, मुसलमानों को थ्रेट किया जाता है, उनके घर बुलडोज किए जाते हैं, उस वक्त तो कोई शोर नहीं उठाता है। अब राहुल गांधी ने कोई बात कह दी तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों? तो दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, दोनों पक्ष कि वो हमको गद्दार कहते हैं तो हम भी आपको गद्दार कह सकते हैं। खैर, राहुल गांधी यूपी में दलित कार्ड चलाने में इन दिनों लगे हुए हैं। अपने दलित नेताओं को मायावती से मेलजोल बढ़ाने का काम उन्होंने सौंप दिया है। तो क्या 2027 के चुनाव में मायावती को वो इंडिया गठबंधन में लाना चाह रहे हैं? इसका ट्रेलर आज दिखना शुरू हुआ है। आज एक बहुत ही दिलचस्प सियासी तस्वीर सामने आई है। ये लखनऊ से आई है, ध्यान से देखिएगा। ये कांग्रेस के दो बड़े नेता हैं, मायावती के घर के बाहर मौजूद हैं। राजेंद्र पाल कांग्रेस के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं और ये तनुज पुनिया हैं जो कि सांसद हैं लोकसभा के। ये दो लोग आज पहुंचे मायावती के घर के बाहर बगैर बताए, बगैर समय लिए, और इन दोनों दलित नेता चाहते थे कि मायावती से वो मिल लें, लेकिन मायावती का दरवाज़ा नहीं खुला। मायावती के बंगले का गेट लॉक एक तरह से कांग्रेस के लिए शौक लगने जैसा है। हुआ ये कि कांग्रेस के दो दलित नेता मायावती के घर पहुंचे, लेकिन मायावती ने उनकी मुलाकात नहीं की। सांसद तनुज पुनिया और अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम मायावती से बगैर समय लिए, टाइम लिया नहीं था, अचानक उनसे मिलने पहुंच गए। जाहिर तौर पर मायावती के घर का दरवाज़ा नहीं खुला, गेट नहीं खुला, दोनों नेताओं को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। अब ये दो नेता कौन है, जान लीजिए इनके बारे में। तनुज पुनिया पूर्व सांसद जो कि दलित समाज से आते हैं, पीएल पुनिया उनके बेटे हैं, खुद भी सांसद हैं। पीएल पुनिया मायावती के वक्त में मायावती के सचिव हुआ करते थे जब वो मुख्यमंत्री थी। वहीं राजेंद्र पाल गौतम काशीराम के दौर में बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। तो दोनों नेताओं की सियासी जड़ें बीएसपी से जुड़ी रही हैं। खबर यह है कि दोनों नेता मायावती को साधने की कोशिश में जुटे हैं। इन दोनों नेताओं का कहना है कि वो बस हालचाल पूछने के लिए मायावती के बंगले पर पहुंच गए थे। 2027 का चुनाव अब यूपी में ज्यादा दूर नहीं बचा है। राहुल गांधी की इच्छा है कि मायावती को कांग्रेस के साथ ले आएं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने ऐसा ही एक प्रयास किया था कि बीएसपी उनके साथ रहे, इंडिया गठबंधन में आ जाए, लेकिन तब भी मायावती नहीं मानी थी। दरअसल मायावती ये मानती है कि बीएसपी ने यूपी में जब जब गठबंधन किया है उसका लाभ उनको नहीं मिला है, उल्टा उनके ही वोट अलायंस करने वाले दूसरे दल को शिफ्ट हो गया, यानी उनको नुकसान हो गया। अब सवाल है कि आखिर कांग्रेस की क्या मजबूरी है जो मायावती उनके लिए इतनी जरूरी हो गई है। एक तरफ राहुल गांधी यूपी में बहुजन समाज को लुभाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरक्षण और पीडीए के मुद्दे को आज नई धार दी है। अखिलेश का आरोप है कि बीजेपी सरकार पिछले दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का फाउल प्ले इन दिनों खेल रही है। भाजपा संवैधानिक आरक्षण के मामले में सत्ता का फाउल प्ले खेल रही है। भाजपा वो एम्पायर है जो सदियों से चली आ रही इस गैर बराबरी की इस लड़ाई को बेईमानी से जीतना चाहती है। इसलिए ये नौकरी। दलित और पीडीए के बाद उत्तर प्रदेश में आज ही ब्राह्मणों पर भी नई महाभारत छिड़ गई। पहले भी आप सुन चुके होंगे कि यूपी में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। ब्राह्मणों की नाराजगी को लेकर तरह तरह की खबरें भी पिछले दिनों खूब वायरल हुई थी। अब पहली बार ब्राह्मणवादी पितृसत्ता शब्द पर सियासी शंखनाद सुनाई दिया है। यह मामला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू से जुड़ा हुआ है। बीएचयू में एमए इतिहास की परीक्षा हुई। एमए के चौथे सेमेस्टर की इस परीक्षा में एक सवाल पूछा गया, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं? ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने प्राचीन इतिहास में महिलाओं की प्रगति में किस तरीके से बाधा डाली? ये वही सवाल है जिसे लेकर यूपी की सियासत में अब हंगामा मचा हुआ है। मामला क्योंकि बनारस का है, बनारस यानी पीएम का चुनाव क्षेत्र, यानी वो यूपी जहां बीजेपी का मुख्यमंत्री है, यानी वो बीएचयू का मामला जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ब्राह्मण समाज फिर से इन बातों को लेकर बीजेपी से अब आक्रोशित हो गया है। बीएचयू कैंपस का माहौल गर्मा गया। विरोध में छात्र इतिहास विभाग के सामने धरने पर बैठ गए। बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन आज किया।
प्रश्न पूछा गया है वह है ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक समाज को लेकर के। तो पितृसत्तात्मकता अपने आप में खुद ही समग्र है, उसमें ब्राह्मणवाद जैसा टर्म जोड़ना यह दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं